हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, तो दिस इज अवर नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज 10.5 ऑफ एनसीईआरटी। तो आपको इस थ्योरम में क्या पूछा गया है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वाली थ्योरम्स नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियोस में जो हमने आपके लिए बनाए, आप प्लीज़ उनको जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपके थ्योरम में कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बच्चों हर तरीके की थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वाली थ्योरम में आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपसे बोला गया है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बहुत पॉपुलर थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना, ड्रॉ करना पड़ता है, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। चलिए, अब इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमने क्या बनाई, इक्वल कोड बना ली, दोनों सामने सामने बना ली, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल जैसी भी लग रही है। चलिए, अब इक्वल कोड ऑफ अ सेंटर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो ये हमने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करी, मतलब कोड के बीच में है, मतलब सेंटर से अगर हम देखा जाए तो यानी ये ओ ए बी ऐसे मान लेते हैं, ओ ए और ओ बी, ये दोनों एक दूसरे से मतलब इक्वल डिस्टेंस में ये है। मतलब ओ ए जो है ओ बी, हमें यही प्रूफ करके बताना है कि क्या ये बात सच है। अगर है तो उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाइए। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आपको बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम वी विल सर्च फॉर अ ट्राइंगल। तो हमें इसमें ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे तो इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, तो आप भी अच्छे से ज्वाइन करिएगा विद द हेल्प ऑफ द स्केल, थोड़ा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट वगैरह कुछ भी ना हो। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो इट इज लुकिंग लाइक अ ट्राइंगल नाउ, ट्राइंगल वन एंड दिस इज द ट्राइंगल टू, वी कैन से। तो यहाँ से इतनी बात हमारी समझ में आ जाती है। इनका हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, हमने सारे के सारे पॉइंट का इसमें नाम एज्यूम कर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब इसमें गिवन डाटा लिखिए। सबसे पहले हमें बच्चों, एक तो इसमें सर्कल गिवन है, उसका सेंटर गिवन है। चलिए, उसकी रेडियस हम आर एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये रेडियस आर है। ये तो सभी में एक कॉमन चीज़ होती है एक सर्कल के लिए। और दूसरी बात इसमें बोला कि इक्वल कोड यानी हम इनका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सी और इसका नाम रख देते हैं वाई। चलिए, अब एक डी वाई, यानी जो डी वाई है ये हमारे पास क्या है, कोड है। और इधर ये एम सी क्या है हमारे पास, इधर भी ये भी क्या है, कोड है। तो यानी ये जो हमें दे रखा है डी वाई इज इक्वल टू एम सी, ये कोड है। क्या है ये हमारे पास, एक इसमें कोड दिया गया है। अब ये वाली बात हमारी समझ में आती है। अब बच्चों इसमें प्रूव हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रूव हमें करना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर पे जाइए और सेंटर से इक्वी डिस्टेंस देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमें बताना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमें बताना है। तो ये हमें इसमें प्रूव करके बताना पड़ेगा। चलिए, इतनी बात हमारे पास क्या आ गई, इसमें जो हमें प्रूफ करके बताना है। अब बच्चों इसमें प्रूफ कैसे करते हैं, इसमें प्रूफ करने से पहले बच्चों एक काम और करा मैंने। वो क्या काम किया मैंने, कंस्ट्रक्शन का काम किया, जो कि हमें क्या दे रखा है, ओडी इज इक्वल टू ओ एम दे रखा है। ठीक है भाई, ये बात हमारी समझ में आ गई, ओडी का नाम आ गया, अब तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आगे के लिए प्रोसीड करते हैं, इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब हम इसमें प्रूफ करते हैं तो हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल हमारे पास कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। पर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी कभी हम सेंटर से कोड के ऊपर ट्राइंगल डालते हैं तो कोड को क्या कर देती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो आपने थ्योरम पढ़ी थी, हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट, ऐसे वी नो दैट perpendicular from the center of the circle bisect the, क्या बोलेंगे, bisect the chord। चलिए, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में उसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये हमने थ्योरम में अभी थोड़ी देर इससे पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप उस वीडियो से इस वाले कॉन्सेप्ट को भी अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात हमारी समझ में आती है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। अब जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हम इसमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें इन दो ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। एक तो इस वाले ट्राइंगल के पास जाना पड़ेगा और एक इस वाले ट्राइंगल के पास जाना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसमें एंट्री कर ही लेते हैं, अब इसका समय आ गया। तो ये एंगल 1 मान लेना और इसको एंगल 2 मान लेना। ये एंगल 1 दे रखा है और यहाँ पे इसको 2 भी मान लेना। ट्राइंगल में भी दोनों में काम कर जाएगा। चलिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ऐसे ले लेना बच्चों। इसमें जो ट्राइंगल लोगे BOM ले लेना, पहले क्या लेना, इन ट्राइंगल BOM, और दूसरा ट्राइंगल आप क्या ले लोगे BOM की तरीके से AOD ले लेना। इन ट्राइंगल AO, जैसे यहाँ से लिया ना BOM लिया, ऐसे ही आप क्या लोगे AOD ले लेना। अब दोनों के दोनों ट्राइंगल को आप क्या कर देना, कॉन्ग्रुएंट कर देना। दोनों के दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो एक बात तो सही है कि आपको जो है ना बच्चों DY जो दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, MC के इक्वल दे रखा है। ये बात तो समझ में आती है क्योंकि दो इक्वल कोड आपको दिए गए हैं। अगर आप इसका DY का, आप पूरी बात देखिए, जो DY है ये जो परपेंडिकुलर है इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में इसको काट रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो DY जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो हाफ ऑफ DY होगा वो हाफ ऑफ MC के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं दोनों को इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हमारा काम थोड़ा सा आगे के लिए आसान हो जाता है। तो बच्चों जब हम इसमें आगे की तरफ चलेंगे, जब हम इसमें आगे की तरफ करेंगे तो हाफ ऑफ DY, देखिए वहाँ पे हाफ ऑफ DY करोगे तो कितना बैठेगा, DA बैठेगा। कितना बैठेगा बच्चों, DA बैठेगा। इसी तरीके से हाफ ऑफ MC करोगे तो कितना बैठेगा, ये MB के बराबर बैठेगा। ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर उसको दो पार्ट में कोड को क्या कर रहा है, काट रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब आपको DA जो है वो MB के इक्वल मिल जाता है। अब आपको यहाँ से करना क्या है, हमें एक चीज़ें तो मिल गई, और बच्चों ये वाला डाटा तो मेरे पास क्या है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हम ट्राइंगल में जाने से पहले थोड़ा सा काम ये आसान कर लेते जिससे कि हम उसको प्रूफ कर पाए। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं सिमिलरली अगर आप उधर की तरफ भी एक ट्राइंगल बनाते हैं तो BC जो होता है वो AY के इक्वल हो जाता है, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसकी कोई आप ऐसी खास जरूरत नहीं है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी आप इसमें DA जो है वो MB के इक्वल हो जाता है। अब बच्चों अब हम जिस ट्राइंगल में आए थे, इस वाले ट्राइंगल में, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहली बात आप ऐसे लिखना कि हमने जो भाई DA है वो MB के इक्वल प्रूफ कर दिया है। DA जो है वो MB के इक्वल क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख देना, प्रूफ्ड लिख देना। और ये इसी वाले ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट करने का काम कर रहे हैं यहाँ से। तो पहले ये अलग से करके दिखा देना, साइड में दिखा देना कॉपी के, या मतलब जो साइड का स्पेस होता है वहाँ पे आप दिखा देना, या आप उसको नीचे करके दिखा देना। मतलब ये सोल्व करके दिखाना मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का स्पेशली। तो आपको DA जो है वो MB के इक्वल मिल गया है। अब यहाँ से अगर मैं बात बताऊँ, OD जो है वो OM के इक्वल है। OD जो है वो OM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने क्या करी थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थी, तो आप भी क्या कर देंगे कि लो भैया हमने भी क्या कर दी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको समझ में आती है कि दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2। तो एंगल 1 जो होगा स्टूडेंट्स वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्योंकि भाई उसने साफ साफ बोला था थ्योरम के पास ही कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इक्विडिस्टेंस ऑफ द सेंटर, तो यानी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर जो दो पार्ट में इसको डिवाइड करें तो परपेंडिकुलर हमें गिवन हो गया है। चलिए अब 3 डाटा मेरे को मिल गए हैं, तो यानी मेरा काम हो जाता है आसान। और एक तो मिला मेरे को कौन सा, ईच 90 डिग्री वाला मिला। तो ईच 90 डिग्री वाला मिला या नहीं मिला, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास हमने एज्यूम करे थे, कौन कौन से ट्राइंगल थे, एक तो BOM ट्राइंगल, BOM will be congruent to triangle AOD by RHS congruency, we can say by RHS congruency। अब बच्चों पर हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, OA इज इक्वल टू OB, तो ये भी इसी ट्राइंगल का पार्ट। तो ये तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि भाई जो OA है वो OB के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो आप इसको बाय CPCT कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो भी मेरी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों जब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।